और मैं तो कहता हूं कि समझिएगा, जीवन बहुमूल्य है, हमें स्वीकार करना होगा और उस मुताबिक जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हमारी तकलीफ यह है, हम जीवन को नहीं जान पाते, जीवन को नहीं समझ पाते। और मैं तो आपको बार बार यही दोहराता हूं, बार बार यही कहता हूं कि समझ लीजिएगा, जीवन बहुमूल्य है और जीवन ये तय करेगा कि आपकी मृत्यु कैसी होगी। हमारे धर्म ग्रंथ कहता है, हमारे शास्त्र कहता है, हमारे परमात्मा कहते हैं, हमारा जीव शासन कहता है कि 3 तरह की मृत्यु हो सकती है संसार में। मरना तो हम सबको है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। जीवन का कोई भरोसा नहीं। आप साधु हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, आप संसारी हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, आप सज्जन हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, आप दुर्जन हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, आप पापी हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, आप पुण्यशाली हो तो भी आपको जाना पड़ेगा। आज आप कपटी हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, आप निष्कपटी हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, आपके भीतर क्रोध है तो भी आपको जाना पड़ेगा, आपके भीतर क्षमा है तो भी आपको जाना पड़ेगा, आप तीर्थंकर हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, और आप एक सामान्य इंसान हो फिर भी आपको जाना पड़ेगा। संसार में जाना सभी का तय है, जाना हम बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता संसार का इंसान। अरे हमारा जिन शासन तो यहां तक कहता है कि जीवन में समझ लीजिएगा, जाना तो नहीं बदल सकते लेकिन उसका समय भी नहीं बदल सकते। जो समय तय है उसी समय पे जाना है। अब लाख कोशिश कर लो, अब लाख मेहनत कर लो, आप अपना सिर पटक लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जाना भी तय है और कब जाना ये भी तय है। बस तकलीफ यह है कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कि कब जाना है। इसीलिए आदमी मुस्ताक रहता है कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा समय बचा हुआ है, अभी तो पूरी जिंदगानी पड़ी है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरा छोटा सा जीवन हुआ है, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा जीवन बाकी है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लीजिएगा, जाना सभी का तय है। बस जागना इसीलिए है क्योंकि हम ये नहीं जानते कब जाना है। और आगे बढ़ के मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लीजिएगा, कब जाना ये आप तय नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जाना ये आप तय कर सकते हो। आपके हाथ में नहीं है कब जाना, यहां से आप कब जाओगे आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप कैसे जाओगे वो आप डिसाइड कर सकते हो। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि हम 3 तरह से जा सकते हैं। नंबर 1, संसार में कई इंसान ऐसे हैं जो पापी होकर मरते हैं, जीवन भर और कुछ नहीं किया, पाप ही किया, ना कभी प्रभु स्मरण में आए। चलो प्रभु स्मरण में नहीं आए तो कोई बात नहीं, ना कभी खुद का भी स्मरण हुआ, ना कभी भीतर में जाने की कोशिश की, ना कभी ताकत खड़ी हुई जीवन के अंदर कि हमारा खुद का कल्याण कर सके, ये भाव भी जीवन में कभी नहीं आए। और इसीलिए कहा कि संसार में जाने के 3 रास्ते हैं। कब जाना ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जाना ये आपके हाथ में है। यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड कर सकते हो। आप यहां से कैसे जाओगे ये आपके हाथ में है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि चेक कर लेना हमको कैसे जाना है यहां से, क्योंकि जाना बड़ा महत्वपूर्ण है और जैसा जाएंगे वैसा हमारा शायद अगला भव होगा। पहली कैटेगरी के लोग हैं जो पापी होकर जाते हैं, न जीवन में धर्म किया। अरे मैं तो कहता हूं यहां तक समझिएगा, शब्दों की ओर गौर कीजिएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हम परमार्थी तो नहीं बन पाते, लेकिन स्वार्थी भी नहीं बन पाते। हमें स्वार्थी बनना भी नहीं आता। हम दूसरों का कल्याण न सोचे, ठीक है, आपके मन में भावना उठता हो कि मेरे आसपास में जो लोग हैं उसका कल्याण कर लूं, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि कितनी करुण बात है, हमें हमारे कल्याण के भी भाव नहीं उठते। हमें तो स्वार्थी बनना भी नहीं आता, परमार्थी बनना तो हमें नहीं आता, लेकिन स्वार्थी भी हम ये जीवन में नहीं बन पाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लीजिएगा, पहली कैटेगरी के इंसान ऐसे हैं जो पापी होकर जाते हैं, जीवन भर पाप किया बस और कुछ नहीं। उनका क्या होगा मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, लेकिन निश्चित तौर पर परमात्मा ये जरूर कहते हैं कि आप यदि जीवन में पापी होकर जाते हो और आपने ये जीवन में आकर गए और कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं,
प्रभु का शासन ये कहता है कि ये जीवन में आकर के आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन खुद का कल्याण नहीं किया, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। आपने दान नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपने सामूहिक प्रतिक्रमण नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने परमात्मा की पूजा नहीं की, कोई बात नहीं, आपने गुरु के वंदन नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने वैयावच नहीं की, कोई बात नहीं, आप कभी गुरुदेव की विहार यात्रा में नहीं गए, कोई बात नहीं, आपने पौषध नहीं लिया, कोई बात नहीं। शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं, परमात्मा महावीर कहते हैं, हमारा जिर शासन कहता है कि समझ लीजिएगा, आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई आपकी गलती नहीं, लेकिन आपके खुद का कल्याण नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। यह मनुष्य जीवन में आकर के यदि आप खुद का कल्याण नहीं कर पाए, आप सही मायने में स्वार्थी भी नहीं बन पाए, तो आपका मनुष्य जीवन निष्फल है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि निश्चित तौर पर समझ लेना, हमें कब जाना हमें नहीं पता, लेकिन कैसे जाना वो हम तय करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। आई कैन डिसाइड, मैं यहां से कैसे जाऊंगा मैं डिसाइड कर सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। पहली कैटेगरी के इंसान है जो पापी होकर जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के इंसान है जो बाकी होकर जाते हैं, जिनको जब भी पूछो कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। गुरुदेव मेरा ये बाकी है। कई लोग गुरुदेव के पास आते हैं, इतना कुछ परमात्मा ने दिया हो, इतना कुछ परमात्मा से प्राप्त हुआ हो, परमात्मा की अपरंपार कृपा हो, करुणा हो, लेकिन फिर भी उनका मन बाकी में ही रहता है। मेरा ये बाकी है, मेरा ये बाकी है, मेरा ये बाकी है, मेरे पास ये नहीं 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 है। यही उनके मन में अतृप्ति रहती है। और इसीलिए कहा परमात्मा ने, समझ लीजिएगा, तीन तरह की कैटेगरी वह हम कहां बैठते हैं, ये बड़ी सोचने समझने वाली बात है। पहली कैटेगरी के लोग वो है जो पापी होकर जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग वो है जो क्या होकर जाते हैं, बाकी होकर जाते हैं। बस ये बाकी रह गया। प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभुदेव, गुरुदेव, प्रभु, परमात्मा, थोड़ा सा समय मिल जाए तो ये पूरा कर लो। हमेशा उनको लो की फीलिंग आती है, मेरे पास कम है, यह भाव हमेशा मन में रहते हैं। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपके पास इतना कुछ है, समझिएगा, लेकिन आपको यदि ये जानना है आपके पास कितना कुछ है, तो आपसे नीचे वालों को देखिए, ऊपर वालों को मत देखिए। आप जानना चाहते हो आपके पास कितना है? आप जानना चाहते हो प्रभु ने आपको कितना दिया है? आप जानना चाहते हो आपका पुण्योदय कितना है? आप जानना चाहते हो आप भाग्यशाली कितने हो? तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं अपने से नीचे की कैटेगरी वालों को देखिए, ऊपर वालों को मत देखिए। ऊपर वालों को देखोगे तो दुखी हो जाओगे। जीवन में सुखी होने का राज बताता हूं, समझ लीजिएगा। ये मन की ताकत है हमें सुखी करे, ये मन की ताकत है हमें दुखी करे। और मैं आपको इसीलिए कहना चाहते हूं कि जीवन में समझ लीजिएगा, यदि आपको सुखी होना है तो रास्ता एक ही है, हमारे से नीचे वालों को देखिए। आपको लगेगा कि प्रभु की कितनी कृपा है मेरे पर, प्रभु की कितनी करुणा है मेरे पर, मेरे पास, मेरे नसीब में, मेरे किस्मत में शायद जो नहीं था वो परमात्मा ने मुझे दिया है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में हमें बाकी रहकर नहीं मरना, बाकी होकर नहीं मरना, हमें आनंद पूर्वक जाना है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि तीन तरह की कैटेगरी में हम कहां पे हैं, बराबर समझ लीजिएगा। कब जाना आपके हाथ में नहीं, कैसे जाना आपके हाथ में। आप कैसे जाओगे? आज से जाना तो तय है, सबका तय है, लेकिन कैसे जाए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं हमारे जीवन को ऐसा बनाओ ताकि हमारा मृत्यु महोत्सव बन जाए। और इसीलिए शास्त्रकार परमर्षि ने कहा कि समझ लीजिएगा, पहली कैटेगरी के लोग हैं जो कैसे होकर जाते हैं, पापी होकर जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो बाकी होकर जाते हैं, और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो राजी होकर जाते हैं। हम कहां हैं, हमारा स्थान कहां है, हम कहां खड़े हैं, देखो तो सही। न करे परमात्मा, समझ लीजिएगा, न करे परमात्मा और आज मौत आपके सामने आ जाए तो सच कहना, क्या आप राजी होकर जा सकते हो? जीवन के शायद 30, 40, 50, 60, 70 साल हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि न करे परमात्मा आज मौत आ जाए तो क्या हम राजी होकर जा सकते हैं? यह धर्म के माध्यम से हमने हमारे जीवन में यह ताकत खड़ी करी कि हम राजी होकर जाए, हम आनंद पूर्वक जाए। जब भी जाने का अवसर आए, अरे ये पूरे विश्व में जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां बताया गया कि मृत्यु भी महोत्सव बन सकता है। कब बन सकता है? जब आप राजी होकर जाओ।
आप जब आनंदित होकर जाओ, जाते जाते आपके आंख में आंसू ना हो, जाते जाते आपके चेहरे पर थकावट ना हो, जाते जाते आपके चेहरे के ऊपर दर्द ना हो, आपकी आंखों में वेदना ना हो, तो समझ लेना हम राजी होकर जा रहे हैं। अरे परमात्मा अर्जुन शासन ये कहता है कि समझिएगा, जीवन तो महोत्सव हो सकता है, दुनिया का हर धर्म कह सकता है कि जीवन महोत्सव है, लेकिन हमारा जिन शासन ये कहता है कि मृत्यु भी महोत्सव हो सकता है। हम राजी होकर जाए। आज मौत, कल मौत आती हो तो आ जाए, कल आने वाली हो तो आज आ जाए, हम राजी है जाने के लिए। ये तैयारी जिस दिन आपके जीवन में खड़ी हो जाए, ये तैयारी जिस दिन आपके जीवन में आ जाए, समझ लीजिएगा आप धर्म पा गए। मैं कहता नहीं हूं आप पापी में हो, लेकिन निश्चित तौर पर आप लोगों के जीवन को देखते हैं तो हमें अनुभूति होती है कि आप पापी में नहीं होगे, मान सकता हूं, लेकिन बाकी में जरूर हो। आप पापी में नहीं हो, आप जीवन में पुण्य कर्म कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आपसे जो बन सके, आपसे जो हो सके अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमें पापी तो नहीं रहना, लेकिन बाकी होकर भी नहीं जाना। फुलफिलनेस, भीतर में एक संतुष्टि का भाव। और राजी कब हो पाएंगे? जब हम निश्चिंत हो जाएंगे। समझिएगा, जीवन में वही व्यक्ति राजी हो सकता है, राजी रह सकता है जो निश्चिंत हो। जो निश्चिंत नहीं है वो राजी नहीं रह सकता। यदि आपके भीतर चिंता पनपती है, आपके भीतर चिंता रहती है, आपके भीतर चिंता के भाव खड़े होते हैं, आप कोई कंडीशन में राजी नहीं रह सकते। यदि आपको राजी रहना है तो आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा। और लिखने वाले ने तो लिखा कि क्या चिंता करनी, ये गुरु हमारे पास बैठे हो, ये प्रभु हमारे पास बैठे हो, फिर चिंता काहे की। और एक कवि ने तो बड़ी गजब की बात लिखी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बराबर समझना कि संसार में कोई भूखा नहीं सोता, चाहे 800 करोड़ लोग हो। अरे इंसान की बात छोड़ दो, चाहे कितने पशु हो, कितने पंखी हो, कितने प्राणी हो, आप शायद दिन में एक कुत्ते को रोटी खिलाते होगे, आप शायद 200-500 पक्षियों को चन डालते होगे, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है। और वो लिखने वाले कवि लिखते हैं, मल्लुकदास जी लिखते हैं कि कोई भूखा नहीं सोता। बराबर समझिएगा, निश्चिंत हो जाइए। जीवन में राजी है ना, रहना है, जीवन में राजी होना है तो निश्चिंत रहना पड़ेगा। हम बड़ी चिंता फिक्र लिए हुए हैं, हम ये सोचते कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे से नहीं हो पाएगा तो कौन है करने वाला। ये सोचकर हम दुखी होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं। लेकिन वो मल्लुकदास जी कहते हैं, अरे क्या चिंता करनी, क्या फिक्र करनी, निश्चिंत हो जा। और इसीलिए उन्होंने बड़ी गजब की कल्पना करी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। कहा कि सर्पों में यदि भयंकर जाति है तो अजगर की है। वो कभी किसी की चाकरी नहीं करता, किसी के सेवा करने नहीं जाता, किसी के वहां जॉब नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो भूखा नहीं सोता। पंछी करे न काम, कोई पक्षी कोई काम नहीं करता। आपने कभी पक्षियों को काम के ऊपर रखते हुए देखा है क्या? कोई नहीं करता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहा कि वो है ऊपर वाला, आपको चलता है आपका परिवार, आपको लगता है आपका व्यापार आप चलाते हो, आपको लगता है आपका परिवार आप चलाते हो, आपको लगता है ये संघ आप चलाते हो, आपको लगता है ये शासन आप चलाते हो। अरे कहा कि तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई ताकत नहीं, क्या है तेरे पास? सबके दाता राम, वो परम पिता, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो पुण्य तत्व, वो ताकत ऐसी है जो ये सब कुछ चलाता है। ये भ्रम में मत रहना, ये ख्याल मन में मत पालना कि मैं कमाता हूं तो परिवार खाता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि परिवार में एक पुण्यशाली बच्चा ऐसा होता होगा जिसकी वजह से तू खाता है। बराबर समझिएगा, ये भ्रम मत पालना कि मैं संघ चलाता हूं तो संघ चलता है। अरे संघ में कोई कोने में बैठा हुआ एक पुण्यशाली इंसान ऐसा होगा जिसके पुण्य से पूरा संघ पलता है, बढ़ता है, पनपता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में कभी ऐसा भ्रम मत पालिए कि मेरी वजह से सब चलता है। अरे हम कौन है करने वाले? जिस दिन मन में यह भाव आ गया कर्तृत्व का कि मैं कर रहा हूं, उस दिन आप दुखी हो जाओगे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, हमारे कवि महर्षि कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम।
संसार में करोड़ों लोग हैं, कोई भूखा नहीं सोता। संसार में करोड़ों प्राणी पंखी है, कोई भूखा नहीं सोता। संसार में करोड़ों योनियां है, कोई भूखा नहीं सोता। सबके लिए अपनी अपनी व्यवस्था हो जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में राजी रहो, छोड़ो चिंता। कल सुबह क्या मिलेगा उसकी चिंता मत करो। आज का दिन आनंदित है ना, मेरा वर्तमान आनंद में है तो भविष्य आनंद में ही होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में कब जाना आपके हाथ में नहीं, लेकिन कैसे जाना आपके हाथ में है। तय कर लीजिएगा कि हमें कैसा होकर के जाना है। पहले नंबर में कैसे बताया भाई, कैसा होकर? पापी होकर जाना है। दूसरे नंबर में बाकी होकर जाना है, या तीसरे नंबर में राजी होकर जाना है। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा जीवन बढ़ जाए, मुझे कब जाना ये पता न चले कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु इतना पता चल जाए कैसे जाना तो भी मेरा कल्याण हो जाए। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।